Assalamualaikum, आदाब, गुड ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू शीला एजुकेटर सोसाइटी। लास्ट क्लास में हम लोग जो है इंटरनल पार्ट ऑफ बॉडी सीख रहे थे, यानी कि बदन के अंदर के जो हमारे हिस्से हैं वो क्या काम करते हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था हमने। क्योंकि इस वीडियो को हर कोई देखता है, चाहे छोटे बच्चे हों और चाहे फर्स्ट से लेकर के 12th तक किसी भी क्लास में हो, या फिर कोई बड़े भी अगर जिनको भी इंटरेस्ट है, दिलचस्पी है इंग्लिश सीखने में, तो हर कोई इस चीज को देखता है। तो इसलिए जो है हर किसी को बायोलॉजी की हर चीज नहीं पता होती है, साइंस की हर चीज नहीं पता होती है। तो एक ऐसे जनरल टर्म लेकर के मैंने समझाने की कोशिश की कि कहाँ से क्या चीज होती है। तो टाइम थोड़ा सा कम था, इस वजह से खाली हमने ये डाइजेस्टिव सिस्टम समझाया था, यानी कि पचाने वाली चीजों में कौन कौन से अंग शामिल होते हैं और उनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बस। ठीक है। अब इसके आगे का जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, यानी सांस लेने वाला जो तंत्र है, श्वसन तंत्र, उसके बारे में थोड़ा सा सीखते हैं, उसमें क्या क्या चीजें शामिल होती हैं और आगे की चीजें भी देखते हैं। ठीक है, चलिए। और ये सारी चीजें वैसे हाई स्कूल में आती हैं, क्लास 10th में। तो अगर कोई बच्चे ऐसे हैं जो क्लास 10th पढ़ चुके होंगे तो उनको शायद इस चीज का बेहतर अंदाजा होगा, और उससे कम वालों को नहीं पता होगा, उससे ज्यादा जो पढ़े होंगे उनको भी पता होगा। बाकी एक ओवरव्यू यहाँ से आपको मिल जाएगा कि यहाँ चीजें कैसे चलती हैं, क्या होती हैं बॉडी के अंदर में। और बायोलॉजी के टर्म्स जो होते हैं वो अलग तरीके के होते हैं। हमारी जो आम बोलचाल की भाषा में हम बायोलॉजी के जो लफ्ज है, वर्ड्स है, शब्दावली है, उसको हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगर हम किसी चीज को समझाने के लिए बायोलॉजी का टर्म लेते हैं तो हर किसी को समझ में आने वाली चीजें नहीं है। तो एक जनरल टर्म लेकर के, जनरल बातें लेकर के हम समझा लेते हैं थोड़ा बहुत। और बाकी जब हम हाई स्कूल की एनसीईआरटी जब पढ़ाएंगे क्लास 10th की, तो उसमें ये सारी चीजें वहां पर बेहतर तरीके से समझाऊंगा। पहले छोटी छोटी टर्म्स जो है उनको सिखाऊंगा कि वो होते क्या है, फिर उसके सहारे अगर बड़ी चीजों को समझेंगे तो समझना हमारा आसान होगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इधर देखते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऐसा नहीं सिर्फ उतने ही थे, और बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेजर जो बड़े बड़े जो ज्यादा यूज होते हैं, हम लोग ज्यादा बेहतर तरीके से जान सकते हैं, वो सारे उतने थे। बाकी बहुत सारी चीजें छोटी छोटी होती हैं जो डॉक्टर्स को बहुत सारी बारीकियां पढ़ाई जाती हैं। तो हम डॉक्टर बन नहीं रहे हैं ना, हम डॉक्टर बना रहे हैं। ठीक है, तो मोटी मोटी बातें हम लोग सीख लेते हैं, ज्यादा बेहतर होगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम, अब देखिए, जब हमने अभी पीछे लास्ट क्लास में ये बताया था कि यहाँ से हमारा खाना और सांस दोनों एक साथ चलती है। फिर यहाँ पर जो है दोनों अलग होती है एपिग्लॉटिस, उसको एक को जहां जरूरत पड़ती है सांस वाली नली को बंद करती है, जहां जरूरत पड़ती है खाने वाली को बंद करती है। ठीक है, एक को बंद करेगी तो एक को खोलेगी। जब हम खाना पीना नहीं खा रहे तो हमारा सांस वाली चीजें खुली हुई है, जब हम खाना खाएंगे तो ये हवा वाली सांस वाली हमारी बंद करके ये खाने वाली खोल देगा। इसीलिए कभी कभी जब हम खाना खाते टाइम बोलते हैं तो छिछनी चली जाती है। छिछनी क्या आपके लोकल लैंग्वेज में हमारे यहाँ बोली जाती है, हो सकता है आपके यहाँ इसको बोलते हैं। तो खांसी आती है अचानक से, क्यों होता है? खाना या पानी पीते टाइम बोलने के लिए हमारे बड़े बुजुर्ग मना करते थे। उनको साइंस नहीं पता थी, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजें ऐसी बोलते थे जो साइंस से परे थी, उस वक्त हमारे समझ से परे थे। लेकिन अब जब साइंस उसको थोड़ा बहुत सीखे जानते हैं तो समझ आता है कि हाँ, बड़े ऐसा क्यों बोलते थे। जब हम जो है कुछ बोलने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है कि बोलने के लिए हमारी हवा जरूरी है। हवा को कट करके ही हमारी आवाज निकलती है। जैसे हारमोनियम या फिर जो है बांसुरी वगैरह जो बजती है ना, उसमें क्या है, आवाज निकल रही है, उसकी जबान तो है नहीं, लेकिन उसमें हवा हवा को जिस तरीके से काटा जाता है उसके हिसाब से आवाज निकलती है। यानी कि हमारे अंदर से भी जो भी आवाज निकल रही है वो हवा से कुछ उसका कनेक्शन जरूर होगा। हम खाना भी खा रहे हैं और बोलने की भी कोशिश कर रहे हैं। जब बोल रहे हैं तो हवा वाला काम भी होना है और खाने वाला के भी। अब एपिग्लॉटिस कंफ्यूज हो जाती है कि क्या करें, फिर ये सांस वाली खोलें कि खाने वाली खोलें ना। तो अचानक वो कोई भी खोल देती है, तो खाना हमारा सांस वाले में चला जाता है। फिर हम उसको खांस खांस के बार बार उसको जल्दी से निकालते हैं, पानी हो या खाना हो। तो इसीलिए बोला जाता है कि खाना खाते टाइम या पानी पीते टाइम बोलना नहीं चाहिए। चलिए, ट्रैकिया, ट्रैकिया सांस वाली नली। उसके बाद हमारा फेफड़ा, लंग्स बोलते हैं इसको, लंग्स। जो बड़ी बड़ी चीजें हैं, मोटी मोटी चीजें, तो यही लोग हैं।
बाकी और बहुत सारी छोटी हर हिस्से को खाना खाना जब जाता है तो लंबी सी पाइप की है हमारी स्टमक यानी आमाशय के पहले तक। तो इसके हर हिस्से को अलग अलग नाम से जानते हैं। वो हमें बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम मोटी मोटी चीजें सीख रहे हैं, बहुत बारीकी में नहीं सीख रहे हैं। लंग्स हमारी क्या होते हैं? फेफड़े। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा? हार्ट में देखते हैं। हार्ट के उसको क्या बोलेंगे? सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेट करता है। श्वसन तंत्र को बोलेंगे। श्वसन तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम। हार्ट। हार्ट, हृदय, इसी को दिल बोलते हैं। इसमें दो चीजें होती हैं, वेंट्रिकल, एक चीज और होता है, उसका नाम नहीं आ रहा है, अनिल और नीला हिंदी में बोलते हैं। अभी बताते थोड़ी देर याद आता है। और दूसरी चीज जो सांस मिल जाता है, धमनियों में जाता है, उसको क्या बोलते हैं? आर्टरीज। आर्टरी, धमनी, वैन, WEIN, सॉरी VEIN, वैन। वैन मीन्स, ऐसे आप देखेंगे तो रग, नस, ये सही जो वर्ड इसका शिरा होता है, शिरा। शिरा। धमनी भी नस ही है, ये भी नस ही है, बस इसमें क्या है, इसमें साफ खून रहता है। साफ खून रहता है। और इसमें जो है गंदा खून रहता है। गंदा खून। इसका काम क्या है? ये पंप करता है। पंप हम क्या करते हैं, जैसे हवा भरना कभी साइकिल में पुराने टाइम में, अभी तो फिलहाल से भरवाया जा रहा है, मशीन से डायरेक्ट दिया जाता है। और कहीं कहीं अभी भी देखने को मिलता है, वो पंप हम लोग जो है ऐसे चलाते थे तो हवा साइकिल वगैरह में भरती थी। तो उसमें क्या होता था, कोई चीज है उसको प्रेशर दे रहे हैं, दबा रहे हैं, तो अब आगे जाकर के उसमें पहुंच रहा है टायर में हमारे। तो ये भी वही काम कर रहा है कि यहाँ से जो है ये दबाता है, तो इसमें जो भरा हुआ खून है ये इसमें धमनी में यानी आर्टरी में चला जाता है। फिर जो है ये जब खुलता है तो शिरा में जो चीज जो खून है, खोलने के लिए उसको भरने की जगह जो खुलेगा तो उसमें जगह होनी चाहिए। जब जगह होगी तो ये शिरा वाला चीजें जो है जाकर के उसको खुलाएंगे। ठीक है, तो गंदगी गंदे खून इधर से निकलेंगे, तो ये सर्कुलेट कर रहा है चीजों को। यहाँ से चीजें निकली फिर यहाँ पर आकर के पहुंच गई। वेंट्रिकल को बोलते हैं नीले। नीले। और आर्टरी बोलते हैं इसको आर्ट्रियम। आर्ट्रियम, इसको बोलते हैं आलिंद। ये आलिंद और नीले जो है इसके हिस्से होते हैं। वेंट्रिकल और एट्रियम, नीचे वाले को एट्रियम, ऊपर वाले को वेंट्रिकल। ये हमारा था ये सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब हम देखेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम।
एक्सक्रेटरी सिस्टम। और इससे पहले जो हमने लिखा था क्या था, सर्कुलेटरी सिस्टम। एक्सक्रेटरी सिस्टम यानी कि बदन से जो वेस्ट है उसको बाहर निकालना, इसे बोलते हैं एक्सक्रेट करना। इसमें क्या हो जाएगा, एक तो हमारी किडनी हो जाएगी, किडनी, वृक्क, हिंदी में बोलते हैं वृक्क, या फिर इसी को गुर्दा बोलते हैं, गुर्दा। दूसरा ब्लैडर, ब्लैडर ये पेशाब की थैली जिसमें पेशाब आकर के इकट्ठा होती है। क्या बोलेंगे मेरे को? पेशाब की थैली थी, जैसे पेशाब की थैली। और ये यूरिनरी यानी कि पेशाब की पाइप, नली, यूरिनरी पेशाब की नली। ये ठीक है, अंदर के मेन में जो होते हैं वो आपके यही है। एक और है हमारा नर्वस सिस्टम, नर्वस। यहाँ पर हमारा ब्रेन है, और इससे हमारी पीछे की रीढ़ की हड्डी जुड़ी हुई है, ऐसे जुड़ी हुई है। रीढ़ की हड्डी अगर आप पीछे से ऐसे देखेंगे गर्दन से नीचे तक आपको छोटे छोटे से गट्ठे से जुड़े हुए दिखेंगे। तो क्या हम पढ़ रहे हैं, नर्वस सिस्टम। आप देखो कोई भी काम होता है जो कोई भी काम जो हमारा होता है उसको करने के लिए जो है हमारे बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं वो करते हैं। तो इनको पता कैसे चलता है ये काम करना है कि नहीं, कहीं क्या इसके पास तो आंख नहीं है, आंख तो है, आंख देख रही है, लेकिन इसको कैसे पता चला कि हमको ये काम करना है। तो इसके लिए क्या होता है, ये सारा कंट्रोल हमारा ब्रेन करता है। ब्रेन हमारी पूरी बॉडी का कंट्रोलर होता है, दिमाग जो होता है वो कंट्रोल करता है पूरी बॉडी को। ये क्या करता है कि इसलिए जो है अपना जान दिखा रखा है पूरे बॉडी में। हाथ अपने हाथ जगह जहाँ बिछा हुआ है, रेशेदार से जहाँ बिछे हुए हमारी बॉडी में फुल। ठीक है, कुछ इस तरीके से होती है। अब ये सब जान जो है हमारी जो बिछी हुई, ये सब की सब आंखें कनेक्ट है, जुड़ी हुई है आपके बैकबोन से, रीढ़ की हड्डी से। इसको स्पाइनल कॉर्ड भी बोलते हैं, बैकबोन भी बोलते हैं, स्पाइनल, स्पाइनल कॉर्ड। इसका काम क्या है, एक तो थोड़ा सा मजबूती देती है खड़े होने में आदमी को या बैठने में। दूसरा काम क्या है कि ये सारे के सारे जो नर्वस सिस्टम है, ये जाल जो है ये बिछा हुआ है, और ये सब के सब आकर के कनेक्ट होते हैं, जुड़े होते हैं। अब ये क्या होता है, यहाँ पर अगर कुछ भी होता है ये फटाक से इंफॉर्मेशन इसको देगा, इसकी सूचना, इसकी खबर जो है आपको स्पाइनल कॉर्ड के पास पहुंचाएगी, स्पाइनल कॉर्ड ताकि दिमाग को पहुंचाएगा। इस यहाँ पर जो है खुजली हो रही है, मान लीजिए खुजली हो रही है आपके हाथ में,
तो ये जो है यहाँ पर जो नर्वस सिस्टम का जो नेट है, जाल लिखा हुआ है, ये जो है स्पाइनल कॉर्ड को फॉरवर्ड करेगा। स्पाइनल कॉर्ड जाकर के जो है माइंड को बताएगा, माइंड फिर इंस्ट्रक्शन यानी कि ऑर्डर देगा, हुक्म करेगा, ऑर्डर देगा कि दूसरे वाले हाथ को, ये जाल है इसी से मैसेज फिर भेज देगा, ये वाले जाल से इसको खुजलाओ, आप जाकर के खुजलाने लग जाओगे यहाँ पर। तो इसका काम क्या होता है, नर्वस सिस्टम यानी कि ये जो जाल बिछा हुआ है इसी को क्या बोलते हैं, नर्वस सिस्टम। सिस्टम यानी कि बहुत सारे मिल करके बने हुए हैं, सिस्टम बोलेंगे, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम समझ में आया, यानी कि माइंड को इंफॉर्मेशन पहुंचाना और माइंड से इंफॉर्मेशन लेकर के इंस्ट्रक्शन देना, ये काम होता है आपका नर्वस सिस्टम का। ये आपका होता है नर्वस सिस्टम। और देखिए लो, हमने बॉडी हमारी पूरी है, ऐसे बनती नहीं है, आप लोग बना लीजिएगा ऐसे से। लगभग हमारा हुआ नहीं, तो इसमें जो है हमारा यहाँ पर ब्रेन होता है, सारी कंट्रोलिंग जो है यहीं से है। अब जो है हमारे खाने को पचाने के लिए ये जो चीजें होती हैं, यहाँ से लार निकलती है मुंह में, और यहाँ से ये भी कुछ जूस निकालता है, जूस यानी रस यानी लिक्विड टाइप का कोई चीज, और यहाँ से भी लीवर निकालता है, यहाँ से आपका पैंक्रियास निकलता है, और जगह जगह पर इसमें भी निकलते रहते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं, जब खाना पचाने के लिए रस निकालते हैं, ये जो रस बनाकर निकाल रहा है, ये रस बनाकर निकाल रहा है, जिससे जो है हमारे डाइजेस्ट हो रहे हैं, चीजें पच रही है, क्या बोलते हैं, एंजाइम। एंजाइम एंजाइम ये हिंदी में भी इसको एंजाइम बोलते हैं। एंजाइम एंजाइम दूसरी चीज क्या है कि हमारी बॉडी में टाइम टाइम पर चेंज होते रहते हैं, कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है। चेंज होता है कैसा चेंज होता है, जैसे कभी ग्रोथ होना, हम बढ़ते हैं, नाखून का बढ़ना, बाल का बढ़ना, और बालिग होने के बाद 14-15 साल के बाद जो है दाढ़ी का निकलना, मूंछ का निकलना ना, तो बॉडी में बहुत सारी चेंजेस होते हैं। बदन पे बॉडी पे अलग अलग हिस्सों पे बाल का ज्यादा निकल आना, तो ये सब जो चेंजेस होते हैं, या फिर जो है अचानक कोई चीज है कि जैसे कांटा है, आपने पैर कांटे के ऊपर रखा, हल्का सा चुभा तुरंत, या फिर जो है हल्का सा चुभा तो आप हटा लेते हैं, ये काम होता है नर्वस सिस्टम का। जल्दी से इंफॉर्मेशन देता है, माइंड कहता है हटाओ, आप पैर हटा लेते हो। और दूसरी चीज, जैसे मान लीजिए पीछे से कोई वो सियार आ रहा है दौड़ता हुआ, ठीक है, आपके पीछे जैसे पहुंचा, आपने पहले तो नहीं देखा, उसकी आवाज उसके पैर की आवाज आपके कान में पड़ी, कान ने इंफॉर्मेशन दिया माइंड को, माइंड ने तुरंत इंफॉर्मेशन दिया पैरों को, भागते हैं ना। तो वो सब काम जो अचानक चेंज होता है, या फिर टाइम पे एक टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता है, उसको क्या बोलते हैं, उस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल जो होता है उसको बोलते हैं हार्मोन्स। हार्मोन्स जो खाना पचाएंगे वो एंजाइम, रस वो भी है जूस लिक्विड टाइप का, और हार्मोन्स भी जो है वो भी लिक्विड रस ही है, जूस की तरीके का होता है, ठीक है। हार्मोन्स को बोलते हैं हार्मोन, ठीक है। अब ये दोनों जिससे निकलते हैं, जगह जगह पर ऐसे चीजें बना के रखी गई हैं, बना के क्या नेचुरली ऐसे ग्रंथियां ऐसे बनाई गई हैं, ऐसे चीजें फिट की गई हैं कि वो जब जरूरत पड़ती है तब छोड़ती है उनको, ठीक है। तो उनको क्या बोलते हैं हम लोग, ग्लैंड, ग्लैंड, ग्रंथ, ग्रंथ। ये क्या करते हैं, ये जरूरत पड़ने पर एंजाइम और हार्मोन्स को सेपरेट करते हैं, यानी निकालते हैं, छोड़ते हैं। और एक चीज और, ये जैसे लटका हुआ है, ये लंच है हमारा, तो इसको ऊपर ढकेलना यानी फुलाने पचकाने का काम
एक तो हवा आ रही है, दूसरा ये यहाँ से इसको उठाने का काम ये करता है, इसको बोलते हैं डायफ्राम। डायफ्राम हिंदी में भी बोलते हैं, इंग्लिश में डायफ्राम। इंग्लिश मुझे याद नहीं आ रही, इसलिए मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, अभी चेक करके आपको बता दूंगी, ठीक है। डायफ्राम ये क्या करता है, इसको जैसे हम सांस लेते हैं, खुलता है ना हमारा सीना, सीना क्यों खुला, क्योंकि ये लंग्स खुला, लंग्स क्यों खुला, नीचे से हमारा ये डायफ्राम इसको धक्का दिया, पुश किया ऊपर की ओर, इसलिए, ठीक है। और अगर कोई चीज वैसे मोटी मोटी चीजें जो मैं सिखाना चाह रहा था, सारी चीजें मैंने बता दिया है। और कोशिश प्रैक्टिस करते रहिए इसी चीज की। और